अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा कैसे हैं? ठीक हैं। हम चैप्टर नंबर 8 आईसीएस पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी हम एक क्वेश्चन और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। गिवन अ रैंडम वेरिएबल एक्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.63 0.63 and the variance of x is equal to 0.2 0.2331. Find the expectation of x square. नंबर 1 है expectation of x square, sorry, number 2 standard deviation, नंबर 2 पे आपने फाइंड करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दैट expectation of x square is equal to 400 and standard deviation is equal to 1.2. then find expectation of x. number 3, given the information that expectation of x is equal to 200, coefficient of variance is 7%, then find वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन में तीन से चार चीज़ें पूछी गई हैं। पहला तो ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये है, वेरिएंस ये है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं वी नो डैट वेरिएंस ऑफ एक्स is equal to expectation of x square minus expectation of x होल का स्क्वायर। तो वेरियंस ऑफ x आपको दिया हुआ है 0.2331 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर आपने फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x को आपको दिया गया है 0.63 होल का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इधर कर देता हूँ जी। अब ध्यान रखिएगा 0.2331 माइनस ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी 0.63 होल का स्क्वायर और इधर सिर्फ रह जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। तो आपको पता है कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 0.63 ही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास 0.63 जो है ना वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम दूसरे को करते हैं। तो दूसरे में देखिएगा आप, गिवन है आपको कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेकंड के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर और
स्क्वायर रूट, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट जो होता है ना वो एक्सपेक्टेशन ही है। तो इसमें देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दी हुई है 1.2, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपने फाइंड करनी है। सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको 400 गिवन है, 400 है जी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है 400 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा 400 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे आप जी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे सॉरी ये 1.2 नहीं है जी 12 है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 1.2 नहीं बल्कि क्या है 12। तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। $400 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इधर ले आए, होल का स्क्वायर इधर माइनस इधर आके पॉजिटिव, ये 400 माइनस 144 ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 400 में से 144 माइनस करेंगे तो 256 आपके पास आ जाएगा, 256 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है जी। अब हम तीसरी जो चीज़ है यहाँ पे, तीसरी इसको थर्ड जो ऑप्शन है इसको फाइंड करते हैं। गिवन डैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को वेरिएंस दिया गया, तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ना वो फाइंड आपने कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कोवेरियंस का फार्मूला किसके इक्वल होते हैं, परसेंटेज में, ठीक है। सी वी कोवेरियंस सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कोवेरियंस 7 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे जो है वो नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने ऐसे ही रखना है क्योंकि उसी का हमने वेरिएंस बनाना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऐसे ही आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर एक्स बार जो है वो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बार किसके इक्वल होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको गिवन है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 7 से इधर मल्टीप्लाई हो गया 1400, ये 100 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये 14 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि ये याद रखिएगा जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर मैं वेरिएंस निकालने हैं तो दोनों साइड को स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अब हम स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 14 का भी स्क्वायर आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगी वेरिएंस ऑफ एक्स और इसका ये वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना था, ठीक है। देखें इसमें 3 क्वेश्चंस डिफरेंट दिए गए हैं, जिसमें पहले में आपने डाटा गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, दूसरे में भी डाटा गिवन है आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स करनी है, तीसरे में भी डाटा गिवन है आपने वेरिएंस फाइंड करने। तो देखें तीनों के लिए फर्स्ट के लिए ये मैंने शुरू किया यहाँ से,
और ये सेकंड और ये थर्ड जो है, ठीक है। तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन जो कि हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। ए बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 वाइट बॉल। एक बैग है, उसके अंदर 6 रेड हैं, 4 वाइट हैं, रेड बॉल हैं और वाइट बॉल हैं। टोटल वो 10 बॉल हैं। ए पर्सन ड्रॉ 2 balls एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। एक पर्सन ना उनमें से 2 बॉल जो है वो सिलेक्ट करता है विदाउट रिप्लेसमेंट से, बीइंग प्रोमिस्ड 15 रुपीज़ फॉर ईच रेड बॉल एंड 20 रुपीज़ फॉर ईच वाइट बॉल ही ड्रा। और उसको ये कहा जाता है कि अगर वो रेड बॉल ड्रा करेगा तो उसको 15 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर उसके हाथ में जब वो ड्रा करता है वाइट बॉल आएगी तो पर बॉल उसको 20 रुपीज़ जो ना मिलेंगे। फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करें, ठीक है। देखें रेड बॉल पे रुपीज़ हैं 15 और वाइट बॉल पे हैं 20। तो अब देखें अगर वो ए पर्सन ड्रा 2 balls at random without replacement being promised to 15 rupees for red and 20 rupees for white। तो बॉल उसने दो ही ड्रा करने हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल जो है 2 के 2 रेड हों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करते हैं। दोनों रेड बॉल आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल आपके पास कितने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें। रेड जो है वो 6 हैं और वाइट 4 है। तो रेड बॉल है आपके पास 6C, सिलेक्ट 2 करने हैं, 4 में से वाइट में से फिर कोई नहीं आएगा, ओवर टोटल 10 है, 10C2, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने ये मैं मेथड आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 4C01 ओवर 10C2 45। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास आ गई 15 ओवर 45, 15 ओवर 45, ठीक है। अब देखें दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक बॉल तो रेड है और दूसरा वाइट है, ठीक है। प्रॉपर्टी फाइंड करनी है 1 रेड की एंड 1 वाइट की। ठीक है, तो 6C1 4C1 10C2, 6C1 6, 4C1 4, 10C2 45। तो ये आपके पास आ गई 24 ओवर 45। अब जो तीसरी कंडीशन बनती है वो ये है कि दोनों के दोनों बाल जो वो वाइट आ सकती हैं, ठीक है। दोनों के दोनों वाइट जो है ना वो वाइट, 2 वाइट,
इनकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है सबसे पहले। तो उसके लिए देखिएगा जी, 2 वाइट हैं तो 6C0 4C2 ओवर 10C2, ठीक है जी। 6C0 तो 1 आ गया, 4C2 आपके पास 6 आ जाएगा ओवर 45, तो ये 6 ओवर 45 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मीन। तो मीन में आप देखें पहले कितने हैं, 2 रेड, तो रेड के ऊपर ना 1 रेड के ऊपर 15 रुपीज़ है, 1 रेड पे 15 है, और 1 ब्लैक वाइट पे 20 रुपीज़ है। तो देखें पहले है 2 रेड, इट्स मीन 30 रुपीज़, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 15 ओवर 45। मीन फाइंड करना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सभी को ऐड करने हैं आपने, ठीक है, प्लस। अब देखिए 1 रेड है और 1 वाइट है, रेड के आगे 15 और वाइट के आगे 20, 35। प्रोबेबिलिटी इसकी 24 ओवर 45 प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2 वाइट हैं तो 40 रुपीज़ इंटू 6 ओवर 45, ठीक है जी। इसको आप करें तो ये आ जाएगा 10 प्लस 18.67 प्लस 5.33, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर दें तो आपके पास 34 जो है वो आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का। तो ये हमने उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो फाइंड करनी थी। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करके आपको बताता हूँ। एक बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 वाइट बॉल, टोटल 10 है। तो ए पर्सन ड्रॉ 2 balls एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट बीइंग 15 रुपीज़ फॉर ईच रेड बॉल एंड 20 रुपीज़ फॉर ईच वाइट बॉल, ठीक है। फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। तो आपने सबसे पहले देखें कंडीशन ये हो सकती है 2 बॉल ड्रा करने, हो सकता है दोनों रेड आ जाए तो फिर वाइट 0 होंगे। अगर एक रेड या एक वाइट आएगा तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ हो सकता है कि दोनों ही वाइट आ जाए, ये तीनों कंडीशन बनती हैं। और इनके साथ आपने रुपीज़ देखे 2 रेड हैं तो 30 रुपीज़, एक वाइट और एक रेड है तो 35, दोनों वाइट हैं तो 40। उनकी साथ प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गई, ठीक है। ये काम पहले आप ऐसे करते रहे हो कि एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपको गिवन होते थे। अब एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, उसका जो सम होता था ना एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, वही आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है। तो हमने यहाँ पे भी यही किया है कि एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस इस तरीके से हमने लिख लिया है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं फिर ऐड करते हैं एंड पे, आप इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई और चीज़ नहीं है। देखिए ना एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, वो किस तरह से बने, नंबर ऑफ रुपीज़ को देखते हुए। यहाँ पे 2 रेड थे तो 15 प्लस 15 30, यहाँ पे 1 रेड और 1 वाइट है तो 15 प्लस 20 35, ये एक्स बन गए। और यहाँ पे 2 वाइट है तो 20 प्लस 20 40, ठीक है। तो ये आपके एक्स बनेंगे, एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और उनका सम जो होता है आपको पता है कि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल होता है जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको अब हम स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं अब जी। जी देखिएगा जी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
Very often, we are interested in calculating the chance that the value of a random variable will remain or not, at or below a certain fixed value. For example, what are the chance that the student will get more than 80% of marks? What is the chance that 5 tosses of a coin will produce not more than 3 heads? इन दिस सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से आगे या पीछे कोई वैल्यू को कंपेयर करके देखना चाहते हैं, हम कहते हैं कि एक बच्चा जो 80%, कितने चांस है कि वो 80% से ज़्यादा मार्क्स अटेन करेगा, या कितने चांसेस है कि अगर हम एक कॉइन को 5 टाइम टॉस करें तो उसमें जो हेड है वो मोर देन 3 टाइम्स हेड आए, ठीक है। तो इसके क्या चांस हैं? ऐसी सिचुएशन में वी आर कंसर्न्ड विद प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन रैंडम वेरिएबल y will take on value that or less or equal to some fixed value, कि वो जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है वो उस फिक्स वैल्यू से या लेस ले कंटेन करेगा या ग्रेटर वैल्यू या उसके इक्वल आएगा। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y, ठीक है, और इसको लेस और इक्वल टू y आप कह सकते हैं। This probability is called distribution function or cumulative distribution of the random variable y. The probability y less or equal to small y for possible value of y is called distribution function or cumulative distribution function. It is usually denoted by capital Fx. So we can write Fy is equal to distribution of function y is equal to probability of y लेस और इक्वल टू स्मॉल y, ठीक है। स्मॉल y क्या है? यहाँ पे एनी फिक्स नंबर है जिसके हम देखना चाहते हैं, ठीक है। इन एनी डेंसिटी फंक्शन, अब हम आ जाते हैं जी अपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तरफ। द इंटीग्रल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू y इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, f ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू y, ठीक है, f ऑफ y dy। आप जब डिस्क्रीट की बात करेंगे तो ये वाला, अगर आप कंटिन्यूस की बात करते हैं तो ये वाला फंक्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है जी। द फंक्शन हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी, कि f ऑफ इन्फिनिटी नंबर 1 है, f ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर 2 प्लस इन्फिनिटी 1, ऐसा क्यों है? देखिएगा अंडर द नॉर्मल कर्व जब आप पढ़ते हैं तो वो एरिया आपने पढ़ा हुआ है 1 होता है, तो उसकी रेंज क्या होती थी? -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है? 1 है। और अगर इसको हाफ करें तो 0.5 इधर है तो 0.5 इधर है, टोटल ये क्या होगा? 1 के इक्वल। तो देखिएगा अगर आप -इन्फिनिटी पे हैं तो वैल्यू क्या होगी आपकी? 0, प्लस पे हैं तो 1, क्योंकि उसके मैक्सिमम आंसर 1 हो सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। नंबर 3 है ff(y1) लेसर इक्वल टू होगा f of y2 if y1 lesser equal to y2। ठीक है, और फोर्थ वाली इसकी प्रॉपर्टी है जी, फोर्थ वन है जी, f of y is continuous at least on the right of each y। f of y is continuous
at least on each y on the right of each y। ठीक है, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ठीक है, जिसमें देखें पहली है कि माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 है, जो कि उसकी रेंज भी होती है। एफ ऑफ वाई जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल सेकंड से लेस और इक्वल होगी अगर दोनों वेरिएबल भी लेस और इक्वल हैं तो। और जो फोर्थ है कि एफ ऑफ वाई कंटिन्यूस होगा एटलीस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द ईच वाई, हर वाई की राइट साइड पे ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, तो ये था बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 8 जिसको हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी किए हैं, हमने इनका मीन और वेरिएंस भी फाइंड किया, हमने कोवेरियंस भी पढ़ा के कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो हम तकरीबन सारे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के साथ आएंगे। ठीक है जी, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।